लड़का और राजा असहाबुल उखदूद की कहानी। दृषि अंत। एक प्राचीन राज्य का दृश्य। एक दुष्ट राजा सिंहासन पर बैठा है, उसके सैनिक पास खड़े हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राजा राज करता था। वह चाहता था कि उसके लोग केवल उसी की पूजा करें और किसी अन्य ईश्वर को न माने। दृश्य 2। महल में राजा अपने जादूगर के साथ बैठा है। मेरे जादूगर, तुम बूढ़े हो चुके हो। तुम्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत है जो तुम्हारी शक्तियां सीख सके। जादूगर: हाँ महाराज, हमें एक बुद्धिमान लड़का ढूंढना होगा जो मेरी विद्या सीख सके। दृश्यत्व: एक गरीब लेकिन बुद्धिमान लड़का राजा के आदेश पर जादूगर का शिष्य बनता है। राजा ने एक बुद्धिमान लड़के को चुना और उसे जादूगर के पास भेज दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक धार्मिक साधु से हुई जिसने उसे सच्चे ईश्वर की उपासना करना सिखाया। लड़का रोज साधु से मिलता और सच्चाई सीखता। साधु बाबा, क्या सच में एक ही ईश्वर है? हाँ पुत्र, केवल एक ईश्वर है जो सारी सृष्टि का रचयिता है। राजा झूठा है जो खुद को सबसे बड़ा मानता है। लड़का अब साधु और जादूगर दोनों से सीख रहा था। एक दिन वह रास्ते में एक भयानक जानवर को देखता है जिसे लोग डर के मारे हटाने की कोशिश कर रहे थे। अगर साधु का ईश्वर सच्चा है तो मैं उसी से मदद मांगूंगा। लड़का ईश्वर से प्रार्थना करता है और पत्थर फेंकता है। जानवर मर जाता है और लोग चकित हो जाते हैं। साधु बाबा सही थे, सच्ची शक्ति ईश्वर के पास है। राजा को पता चलता है कि लड़का लोगों को ईश्वर की ओर बुला रहा है। राजा गुस्से से: कैसे हिम्मत हुई इस लड़के की, इसे मेरे सामने लाओ। दृषि लड़का राजा के सामने खड़ा है। क्या तुम मेरा आदेश मानते हो? मैं केवल एक सच्चे ईश्वर की उपासना करता हूं। राजा क्रोधित होकर उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन कई बार असफल रहता है। हर बार ईश्वर लड़के को बचा लेता है। अंत में लड़का राजा से कहता है, अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो सबके सामने करो और कहो, सच्चे ईश्वर के नाम पर। राजा लड़के को एक खाई के पास बांधकर तीर चलाने का आदेश देता है। लड़का शहीद हो जाता है, लेकिन उसकी शहादत देखकर पूरा राज्य सच्चे ईश्वर पर विश्वास कर लेता है। राजा गुस्से में आकर सभी आस्तिकों को खाई में जलाने का आदेश देता है और यह असहाबुल उखदूद की घटना कहलाती है। दृश्य 8। आग की लपटों के बीच आस्था की गूंज। यह लड़का भले ही शहीद हो गया, लेकिन उसकी सच्चाई अमर हो गई। आज भी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और आस्था को कोई नहीं मिटा सकता।